अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सना और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं स्पिरिट ऑफ रमज़ान की सेकंड एपिसोड। आज की एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना होम डेकोर जो मैंने रमज़ान के लिए किया और इसके अलावा पहली सहरी और पहले अफ्तार की पूरी डिटेल। मुझे पता है मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ ये वीडियो शेयर करने में, लेकिन ज़ाहिर है रमज़ान है, इबादत भी करनी होती है, घर का काम भी होता है, ऑफ़िस का काम भी होता है और इसके अलावा घर की ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं रमज़ान में। बहरहाल यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो आर्ट पीसेस जो मैंने अपने घर के लिए बनाए। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि रमज़ान आने से पहले ही 1-2 दिन पहले मैं अपने घर का डेकोर कंप्लीट कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि काम की ज़्यादती की वजह से चीज़ें रह जाती हैं। मैं भी इन दिनों काफ़ी मसरूफ़ रही थी, इसी वजह से जो घर का रमज़ान डेकोर है वो थोड़ा सा डिले हो गया, क्योंकि ज़ाहिर है मैं ना सिर्फ अपने घर का डेकोर करती हूँ बल्कि मैं एज एन इवेंट प्लानर दूसरों को भी होम डेकोर प्रोवाइड करती हूँ। अब ज़ाहिर है लोगों के घर जा जा के तो डेकोर करना पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए मैं कुछ हैंडीक्राफ्ट्स घर में बनाती हूँ और उसको सेल करती हूँ। तो वो हैंडीक्राफ्ट्स मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन अभी जो कुछ मैं आपके सामने शो कर रही हूँ वो है एक मस्जिद का छोटा सा स्ट्रक्चर। मैं इस तरह के स्ट्रक्चर और इस तरह के शो पीसेस बना के अपने घर में, हॉल में और अपनी बेटी के रूम में प्रेयर कॉर्नर बनाती हूँ। ये हैं वो डेकोरेशन पीसेस जो मैं रमज़ान में बना के सेल करती हूँ और मेरे क्लाइंट्स को ये बहुत पसंद आते हैं। माशाल्लाह दुबई में रमज़ान का चांद नज़र आ चुका है। मेरी यूट्यूब फैमिली को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। जस्ट 10 मिनट पहले इन लोगों ने बताया है कि रमज़ान का चांद दिख चुका है और कल पहला रोज़ा होगा, तो बस हम लोग जल्दी जल्दी में तरावी पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद तो ये थी कि आज चांद नहीं दिखेगा, कल ही दिखेगा, लेकिन बहरहाल अल्लाह को जो मंजूर। इंशाअल्लाह कल से हम लोग पहला रोज़ा रखेंगे और आज से हमारी तरावी स्टार्ट हो जाएगी। तो हम लोग चलते हैं तरावी के लिए। मैंने होम डेकोरेशन का कुछ काम कंप्लीट कर लिया था और कुछ पेंडिंग रह गया था, क्योंकि ज़ाहिर है अचानक चांद दिखने की वजह से हमसे अपने इशा की तैयारी करी और इशा की नमाज़ पढ़ने के लिए गए। इशा की नमाज़ के बाद जब मैं वापस आई हूँ तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने शो पीस को थोड़ा और इन्हेंस किया जाए और उस पर रमज़ानुल मुबारक या रमज़ान करीम लिखा जाए, क्योंकि खाली खाली शो पीस मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बहरहाल मेरा शो पीस कंप्लीट हो चुका है और मैं अब अपना प्रेयर कॉर्नर बनाने जा रही हूँ। मैं अपना प्रेयर कॉर्नर अपने बेडरूम में नहीं बनाती, हॉल में बनाती हूँ। हॉल में बनाने की एक ख़ास वजह यह है कि अक्सर ऐसा होता है कि हम इफ़्तार करने में लेट हो जाते हैं और मस्जिद नमाज़ पढ़ने जाने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मस्जिद थोड़ी मेरे घर से दूर है, वॉकेबल डिस्टेंस पे नहीं है। तो ज़ाहिर है कार निकालने में, पार्किंग ढूंढने में इतना टाइम हो जाता है कि नमाज़ निकल जाती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि घर में ही जमात कर लें। मेरे हस्बैंड जमात कराते हैं, मैं और मेरी बेटी जो है हमारे हस्बैंड के पीछे नमाज़ पढ़ लेते हैं, और अगर कोई रिलेटिव्स या कोई फ्रेंड्स वगैरह भी आए होते हैं तो वो भी हमारी जमात में शरीक हो जाते हैं। मेरे घर का कोई भी डेकोर कैंडल्स और फ्लावर्स के बगैर इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि मुझे कैंडल्स और फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मेरे हर डेकोर में ये असेंशियल होते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं बुफ़े टेबल की तरफ। मेरी कोशिश होती है कि जब भी अफ्तार को डेकोरेट करूं या अफ्तार को सर्व करूं तो वो बुफ़े टेबल पे ही करूं, बजाय इसके कि मैं डाइनिंग टेबल पे करूं। वैसे मेरे पास एक बुफ़े कॉर्नर भी है, लेकिन यहाँ मैं सेपरेट टेबल इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे भी रमज़ान डेकोर करना है, क्योंकि मेरी बुफ़े टेबल जिस तरफ लगी है वो दीवार की साइड पर है और वहाँ पर ऑलरेडी मिरर है, तो वहाँ पे मैं ये डेकोरेशन नहीं कर सकती, तो इसलिए मैं सेपरेट टेबल लगाती हूँ और सेपरेट टेबल को डेकोरेट करती हूँ ताकि वो प्रॉपर रमज़ान वाली वाइब्स आएँ, प्रॉपर रमज़ान वाली डेकोरेशन हो सके। मैं रमज़ान डेकोर के मामले में बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हूँ और हर साल नई नई चीज़ें लेकर आती हूँ ताकि अपने घर को अच्छी तरह से सजा सकूँ। कुछ लोग कहते हैं कि रमज़ान डेकोर करना टाइम वेस्टेज है, आप शॉपिंग में इतना टाइम ज़ाया करती हैं, फिर डेकोरेशन में इतना टाइम ज़ाया करती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये टाइम का ज़िया नहीं है, क्योंकि हम जब अपने बच्चों को टीच करते हैं तो बच्चों को टीच करने में अल्फाज से ज़्यादा एक्शंस हमारे जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हम जो करते हैं बच्चे उसी चीज़ को सीखते हैं। और जब तक हम अपने घर में एक ख़ास माहौल क्रिएट नहीं करते, जब तक बच्चे किसी भी चीज़ की तरफ मोटिवेट नहीं होते, घर में थोड़ी सी डेकोरेशन करना और एक स्पेशल एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के पीछे मकसद यही होता है कि बच्चों को बताया जा सके कि ये महीना बहुत ही इम्पॉर्टेंट महीना है। ना सिर्फ ये एक फेस्टिव सीज़न है, मुसलमानों का इम्पॉर्टेंट फेस्टिव सीज़न, बल्कि इस महीने में अल्लाह ताला हमें बहुत ज़्यादा अता फरमाते हैं। तो जब अल्लाह ताला हमें इतना अता फरमाते हैं इस महीने के अंदर, तो इस महीने की सेलिब्रेशन तो बनती ही है। बल्कि मुझे तो लगता है कि ईद से ज़्यादा रमज़ान की सेलिब्रेशन करनी चाहिए, क्योंकि रमज़ान में अल्लाह ताला हमें 3 तरह की अपॉर्चुनिटी देते हैं।
पहले अशरे में हमारे लिए रहमत होती है, तो अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाते हैं और हमारी तमाम तर जायज़ हाजात और ख्वाहिशात को और दुआओं को कबूल करते हैं। हमारे तमाम तर अमल पे हमें बढ़ के अजर देते हैं। जबकि दूसरा अशरा मग़फ़रत का होता है। हम जितने भी गुनाह साल भर में करते हैं और हम मग़फ़रत के अशरे में खूब रो धो के अपने अल्लाह ताला के सामने दुआ करते हैं और शर्मिंदा होते हैं, तो अल्लाह ताला हमारी मग़फ़रत फरमा देते हैं और हमें हमारे गुनाहों से रिहाई दे देते हैं। इसके अलावा जो थर्ड अशरा है उसमें हमें दोज़ख से आज़ादी मिलती है, तो हम दोज़ख से निजात और आज़ादी के लिए दुआ करते हैं और ताक़रातें भी हमें मिलती हैं आखिरी अशरे में। तो अल्लाह ताला हम पे इतना रहम करम एक ही महीने में फरमा रहे हैं, हमें इतनी नेमतें और इतनी रहमतें एक ही महीने में दे रहे हैं, तो उसकी सेलिब्रेशन तो बनती है। अब वो सेलिब्रेशन कोई नए कपड़े पहन के करे, इबादत करके करे या अपने घर को सजा के करे, हर बंदे का अपना अंदाज होता है। तो हमें कोई हक़ नहीं पहुंचता कि हम किसी को भी घर डेकोरेट करने पर जज करें कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है और उसको सिर्फ़ और सिर्फ इबादत करनी चाहिए। बिल्कुल इबादत करनी चाहिए, बल्कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपना ज़्यादातर टाइम इबादत में ही सर्व करूं और अपनी बेटी को भी मोटिवेट करूं कि बेटा इबादत करो, कुरान की तफसीर और तजवीद पढ़ो। लेकिन वही वाली बात है कि बच्चों के लिए कुछ स्पेशल करना पड़ता है, कुछ आउट ऑफ द वे जाके करना पड़ता है। मेरी बेटी ने मुझे मस्जिद बनाते हुए देखा, तो वो खुद भी क्राफ्टर हैं, खुद भी आर्टिस्ट हैं, तो उन्होंने भी अपनी मस्जिद खुद डेकोरेट करना शुरू कर दी। और हर साल मैं अपनी बेटी का रूम डेकोरेट करती हूँ, लेकिन माशाल्लाह इस साल मेरी बेटी ने अपना रूम खुद से डेकोरेट किया, खुद से अपनी उन्होंने मस्जिद बनाई। उन्होंने थोड़ा सा जो मैंने मस्जिद बनाई थी उससे इंस्पिरेशन ली और फिर अपनी मस्जिद बना के अपने रूम के थीम के हिसाब से पर्पल और पिंक कलर का उन्होंने अपना रमज़ान डेकोर किया। बच्चों को दीन की तरफ राग़िब करना काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत सारी माएँ अक्सर परेशान रहती हैं कि हमारे बच्चे नमाज की पाबंदी नहीं करते, दीन की तरफ राग़िब नहीं होते। तो मेरी आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि बच्चों को दीन की तरफ मोटिवेट करने के लिए कहने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि घर में माहौल क्रिएट करना पड़ता है। दूसरी जो चीज़ हमें करना पड़ती है वो ये कि बच्चों के इंटरेस्ट के मुताबिक चीज़ों को डिज़ाइन करें, बच्चों के इंटरेस्ट के मुताबिक एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करें, ताकि बच्चे इस तरफ मोटिवेट हों और बखुशी दीन के अरकान को अदा करें। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी और हमारा रमज़ान डेकोर भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें, और ये भी बताएं कि आप लोगों ने इस साल रमज़ान में अपने घर में किस तरह का डेकोर किया। फिर मिलूँगी एक नई एपिसोड के साथ, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।